सन टक्कर बन जाता है, शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल के रोटी खाता है। वो सर्कस है भाई, सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। दुनिया के सर्कस में इंसान क्या क्या शोर मचाता है, मौत के हाथों जोकर बन के एक दिन वो सो जाता है। जोकर आते जाते हैं, रंग बदलता रहता है, वक्त के हाथों इस दुनिया का सर्कस चलता रहता है। सर्कस है भाई, सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। मुझे मेरी टोपी दे दो। हे गजराज, मैं कभी रिंग मास्टर नहीं बनूंगा, मुझे मेरी टोपी दे दो। हे गजराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे मेरी टोपी दे दो। जिंदगी में कभी जोकर से रिंग मास्टर बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरी टोपी क्यों बे चंगू हंस रहा है? हंस नहीं रहा हूँ, रो रहा हूँ। ये ऐसे होता है? ये ऐसे ही रोता है। अबे रो क्या रहा? अरे मेरी टोपी कहाँ है? टोपी मेरी टोपी चली गई। किधर? ऊपर, उधर नहीं, उधर। मुझे मेरी टोपी दिला देना प्लीज। चल इसकी टोपी दिला दे। लगता है अब इसको टोपी नहीं मिलेगी। मिलेगी, मेरे जादू से टोपी जरूर मिलेगी। बावकर, आपके झाड़ू झाड़ू? आपका जादू हाथी में नहीं चलने वाला। अरे तुम जैसे बंदरों पे चलता है तो हाथी पे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लगी शर्त? लगी शरत। लगी। अगर मैं जीत गया तो 10 रुपया लूंगा और हार गया तो 5 रुपया लूंगा। बहुत ज्यादा है, 2 रुपया रख। 2 रुपया लाओ 2 रुपया, लाओ 2 रुपया। ये ले, 2 रुपया लाओ। ले लो। मेरा भी 2 रुपया ले। गिली 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 टोपी वापिस दे, टोपी वापिस दे, टोपी वापिस दे। दे गिली 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 गिली। काली कलकत्ते वाली। ये क्या खिलौना है? ये खिलौना है? चिंतामणि, मेरी 6 रुपए की शर्त लगी है। अगर तुम हाथी से टोपी दिलाते हो तो मैं तुम्हें 3 रुपया दूंगा। 3। राजू 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 दर 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 जोड़ 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 राजू रख 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 टोपी मेरी है। अब क्यों रो रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ, हंस रहा हूँ। तो फिर मैं शर्त जीत गया। मेरे 3 रुपए। तुम 3 रुपए निकालो। क्यों, बात हुई थी ना? जाओ राजू को खाना खिलाओ। हाँ पिया कुछ नहीं, 9 रुपये मिल गए। ओ सिंह साहब, बावकर कैसे हैं आप? बस दो आपके। हाँ सुबह 5 मिनट रुकना तुम। हाँ बावकर, बाबूजी कहाँ? अंदर है। उनसे भालू के बारे में बात करनी है। अरे भालू को कब ला रहे हैं? भाई मैं 3 बार तो आ चुका हूँ पहले से। लाइए ना। हमारे सर्कस के लिए भालू चाहिए। भाई मिलेगा मिलेगा। भालू आ गया तो सर्कस चल पड़ेगा। जरूर सिंह के भालू कब आ रहा है? अरे कल ही ले आऊंगा मैं। हाँ चेची कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ। अच्छा चेची, बाबूजी ने भालू खरीदने के बारे में क्या सोचा? देखो अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। उनका बेटा शेखर लंदन से आने वाला था ना, उसकी कोई खबर नहीं है, बहुत परेशान है वो। अब तुम समझाओ तो शायद खरीद सके वो भालू। अच्छा है कहाँ वो एरिना में रिहर्सल चल रही है। बाबूजी को कार्तिक देख रहा तू? बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। काम के वक्त मस्ती नहीं। जी बाबूजी। सुल्तान बच्ची कैसा कर रही है? पहले से बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छे। रबा हाँ जी, बच्ची नया नया सीख रही है, जरा ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी। चलो क्या हो रहा है कांति? है
बाबूजी ये रामू ठीक से पानी नहीं डालता है। लेकिन वो पानी दे रहा है कि नहीं जरा ध्यान से देखा करो। बाबूजी आपने पेपर्स पे साइन नहीं किए। और स्वामी ये सब ऑफिस में ले आया करो। हाँ अरे कलंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? मरिया जी तुम्हारी रिहर्सल पूरी हो गई? चल रही है बाबा जी। अब तो अंदर ले जाओ। अच्छा संभालो। शाबाश कमली। आइए आइए सिंह साहब। नमस्ते बाबूजी। कलंदर सिंह साहब के लिए कुछ लो। बाबूजी साहब आप अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। मैं आपका बच्चा हूँ। बच्चे तरक्की करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। ऐसा मां सिंह के लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। ये चाय कह दी आ रही। सिंह साहब कब ला रहे हैं हमारे सर्कस के लिए भालू? प्रभा तुम अपने एक्ट पर ध्यान दो। मैं ठीक हूँ बाबूजी। बाबूजी अब शेट्टी ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भालू ट्रेंड है। आपके पहले शो में अपना आइटम दिखाना शुरू कर देगा। एटलस सर्कस वाला राव साहब पैसे लेके पीछे पड़ा है। वो ये नहीं चाहता कि ये भालू आप खरीद लें। अरे राव के चाहने ना चाहने से क्या होता है बाबूजी, वो भालू अपने सर्कस में ही आना चाहिए। क्यों कलंदर? हाँ बाबूजी, भालू तो अपने ही सर्कस में आना चाहिए। हाँ बाबूजी, और चिंतामणि ने तो उसको रखने के लिए पिंजरा भी बना दिया है, बिग वन एंड गुड वन। हाँ बाबूजी। हाँ मैं और चंगू से रोज साफ करते हैं। हाँ बाबूजी, भालू ले लीजिए ना। सिंह भालू खरीदने के लिए इस वक्त मेरी माली हालत ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो मेरा सर्कस कितने बुरे वक्त से गुजर रहा है। फिर कभी सोचेंगे। बाबूजी भालू का आइटम एक ऐसा आइटम है जिसे बच्चे बूढ़े सभी देखना पसंद करते हैं। अब मैं तो कहता हूँ कि आप इस मौके को हाथ से न जाने दें। देखिए बाबूजी, मैं आपका शिष्य रह चुका हूँ। बड़े एहसान है आपके मुझ पर। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप ये भालू खरीद ले। आपके सर्कस को बहुत फायदा होगा। बाबूजी हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हमको भालू चाहिए। क्यों प्रभा? खरीद लीजिए भालू। हाँ बाबूजी, हम सब थोड़े दिनों के लिए अपना भत्ता भी नहीं लेंगे। तनख्वाह तो मैं तुम लोगों को वैसे भी आधी दे रहा हूँ और कितना अन्याय करूंगा। शायद शेखरन होता तो संभाल लेता। सिंह भालू तुम और किसी को बेच दो। बाबूजी इस सर्कस में मेरा भी थोड़ा सा हक है। मैं यहाँ काम कर चुका हूँ। मैं शेट्टी को समझाकर कैसे भी 2 दिन की मोहलत और ले लूंगा। कोई उम्मीद नहीं। ले लीजिए ना बाबूजी। वत्सम बाबूजी सोच के देखिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। राव का बच्चा सर्कस के पीछे ही लग गया। सर्कस उसके हाथ में गया ना तो तेरे को मेरे को सबको टोपी पतलून के साथ में बेचेगा। लेकिन वो राव के पास तो पहले से ही 5-5 सर्कस हैं। लालच चंगू लालच। आइए राव साहब। नमस्ते। नमस्कार बाबूजी। बैठिए। मुझे गरीब के सर्कस में आने की तकलीफ कैसे की आपने? बाबूजी कैसा बात करते हैं आप? अरे आप तो सर्कस लाइन का पायोनियर है, हम सबका सीनियर। क्यों गुप्ता? जी 16 नहीं ठीक कहा आपने। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बाबूजी मैं वो सिंह को बोला था। सिंह वही जो हमारे शेट्टी के साथ काम करता है जानवर बेचने का। हाँ सिंह साहब आए थे यहाँ। हाँ। तो क्या आपने भालू खरीद लिया? जी नहीं, इस वक्त मैं भालू खरीदने के पोजीशन में नहीं हूँ। बाबूजी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। ये मेरे ही लोग हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? बाबूजी मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आप ये सर्कस मेरे को चलाने को दो। हाँ मैं आपको बहुत पैसा दूंगा और बहुत बड़ा कीमत देंगे। मैं मेरा सर्कस आपको बेच दूं? यस। राव साहब 25 साल पूरे हो रहे हैं मेरे सर्कस को। मेरे आर्टिस्टों के कई अरमान कई सपने जुड़े हुए हैं सर्कस से। सपनों की भी कोई कीमत होती है? मैं व्यापारी नहीं हूं। जब तक इस सर्कस को चला सकता हूं चलाऊंगा, इसे बेचूंगा नहीं मैं।
खैर छोड़िए, चाय पियेंगे हम लोग? नहीं अभी नहीं, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार। चलो गुप्ता। तुम्हारी तकलीफें देखकर कभी मैं सोचता हूँ कि ये सर्कस किसी अच्छे आदमी के हाथ बेच दूं। नहीं बाबूजी, नहीं, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। हाँ बाबूजी। गाड़ी है, हम चोर है सब। यूजलेस फेलोज, किसी को कोई काम आता नहीं। ले, लेकर पत्ता खेलो। हाँ? कोचों ने सर्कस को तमाशा बना रखा। ये शेमा, चाकू पकड़ना आता है? हाँ? पहले चाकू पकड़ना से। ओके? देख जो, तालीम के वक्त भंकस नहीं चाहिए मेरे को। चल निकल यहाँ से। नहीं निकलता। इस सर्कस से बाप पे है। बाप पे नहीं जाने का। गाली मत देना जो। मैं देगा, जरूर गाली देगा। You boys, तुम लोगों ने सर्कस को बर्बाद किया है। क्या बकवास कर रहा है? अबे भेड़े, चल जा, जाकर दारू पी। एक और है, फ्लाइंग करते हैं। फ्लाइंग का मतलब मालूम है? नहीं, तू बता। झूला झूलने का इतना ही शौक है तो वापस गांव में जाके पीपल के पेड़ में झूला झूल। अरे ट्रिपीज आर्टिस्ट बनना तेरे बस का नहीं है। देख जो, बहुत लिहाज हो गया, नहीं तो काट डालूंगा। काटेगा? काट तू भी काट ले मेरे को। काट। अरे काटने में बचा क्या है तेरे में? चल निकल अभी। सर नो डिसिप्लिन, निकल नो हार्ड वर्क। जो तालीम दो तो काटेगा, तालीम तो लेना नहीं है, काटने का है। काटो मेरे को। Fighting with me! Fighting with me! I can also fight! मेरे को बेवड़ा कहता है, बात में समझता नहीं है। उनकी बात मत सुनिए बाबा, प्लीज। मैं बेवड़ा हूँ क्या बेटी? मैं बेवड़ा हूँ। अपना जो ऐसा नहीं था काम की। बेवड़े को बेवड़ा ही तो बोलेंगे। अरे विकी, वो बेवड़ा नहीं था, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 ट्रपीज आर्टिस्ट था। ट्रपीज आर्टिस्ट था, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोल दे। अरे उसके जज्बात को समझने की कोशिश करो। वो जो कुछ करता है ना, सर्कस की भलाई के लिए करता है, हम सबकी भलाई के लिए। हाँ, इसीलिए हमारे काम में आके दखल देता है वो। अरे सुल्तान भाई, जब भी देखो दिमाग खाने चला जाता है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। पता नहीं बाबूजी इसे निकाल क्यों नहीं देते। जो को बाबूजी सर्कस से कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अच्छे दिनों में उसने बाबूजी का साथ दिया है। तुम नहीं जानते कांति, अरे सैकड़ों सर्कस वाले उसके पास पैसा लेकर आए थे उसे अपने सर्कस में शामिल करने के लिए, लेकिन अपना जो, उसने बाबूजी को नहीं छोड़ा। वो सर्कस के साथ रहा, अपने बाबूजी के साथ, जबकि वो हिंदुस्तान का नंबर 1 ट्रपीज आर्टिस्ट था। मुझे याद है वो दिन। हाज़रीन, जिस आइटम का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब शुरू होने वाला है। हवा में 3 बार कलाबाजी मारने का हरदंगेज कारनामा, जो पूरी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कलाकार कर सकता है, वो है जॉन जोनाथन। आपकी खिदमत में वो अपनी कलाबाजी पेश करेंगे। जॉन जोनाथन। ऑल द बेस्ट जो। थैंक यू। जो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। हमारे
पे तो गिरा है। अरे सही ढंग से नहीं गिरेगा तो मर भी सकता है। देख जो बाबूजी, जो बाबूजी क्या हो गया? हेलो, क्या लंदन से फोन कॉल है? हेलो शेखरन, भालू क्या? भालू ने बाबूजी को खरीद लिया। मेरा मतलब है कि बाबूजी ने भालू को खरीद लिया। तेरे को कौन बोला? मेरे को सिंह साहब ने बताया। हाँ, कल रात को बाबूजी ने उनको टेलीफोन करके भालू मंगवा लिया है। तो फिर अपने सर्कस में एक नया आइटम बढ़ जाएगा। ये सब मेरे जादू की वजह से हो रहा है। अरे पर भालू है किधर? अरे गेट पे चलो। हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा कालू राजा आते हैं, भालू राजा आते हैं, कालू राजा आते हैं, भालू राजा आते हैं। हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा हो ये के आया पानी को लाया, बाबूजी लाए हैं ये उनको भाया। हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा भालू के आने का मतलब बाबूजी खुशहाल है, मूड भी उनका अच्छा है, जेब से माला माल है। ना तो वो खुशहाल है ना जेब से माला माल है, बेटा आने वाला है गाल खुशी से लाल है। हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा कालू राजा आते हैं, भालू राजा आते हैं, कालू राजा आते हैं, भालू राजा आते हैं। हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा शेखर बाबू आएंगे, खुशहाली फैलाएंगे, लंदन की तालीम के बल पर खेल नए समझाएंगे। शेखर बाबू के आने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अपना ये छोटा सा सर्कस नंबर 1 हो जाएगा। हटके जरा बच के जरा हटके जरा बच के जरा कालू राजा आते हैं, भालू राजा आते हैं, कालू राजा आते हैं, भालू राजा आते हैं। हटके जरा बच के जरा 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 हटके जरा बच के जरा